जो बच्चा जिम्मेदार है माँ बाप को चाहिए कर दें यार, जो नहीं है फिर नहीं करें। और वो हालात से माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों को कौन पहचानता है। लोग मुझे भी बयानात में कहते हैं मुफ्ती साहब के बयानात में तजाद है, कहीं कह रहे होते हैं अपने बेटों की अपने खर्चे पे शादी करो, कहीं कह रहे होते हैं शादी मत करो। भाई तजाद नहीं है। जैसे बेटे की जॉब भी है, वो शादी भी करना चाह रहा है, बाप फिर भी शादी से रोके उसको, तो बेटे से कोई गुनाह होगा तो बाप भी उसमें मुजरिम होगा, बाप को भी गुनाह मिलेगा कि एक हलाल काम से तूने इसको रोका क्यों। अच्छा, ये भी बेटे भी अजीब लोग होते हैं। अभी एक केस आया मेरे सामने, एक लड़का, बालिग लड़का, वो अपने अब्बा से, बेरोजगार लड़का, अब्बा से बार बार कह रहे हैं अब्बा मेरी शादी कर दो, अब्बा मेरी शादी कर दो। और उसके वालिद कह रहे हैं मुझे आपके क्लिप भेज रहा है हर थोड़ी देर में, अब्बा बेटे की शादी। दिमाग खा गया ना अब्बा का। अब्बा ने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा देखो अगर ये आपको लगता है ना कि एक जिम्मेदार बच्चा है, पढ़ाई में पूरी तवज्जो से पढ़ रहा है, ये अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो अगर अल्लाह ने आपको माली गुंजाइश दी है तो अपने खर्चे पे कर दो। आप गुनाहों से बचेगा, आपको भी पोते नवासे मिलेंगे, एक बहू घर में आएगी 2 रोटी ज्यादा खा लेगी, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। लेकिन बशर्ते कि ये अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, ना अहल आदमी ना हो। लेकिन अगर ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, आपने पढ़ाई पे लगाया, वहां दिलचस्पी से पढ़ता नहीं है, ये कोई भी काम पे लगाया, काम नहीं, मैंने कहा फिर ये हमाकत ना करना कि शादी करो इसकी अपने खर्चे पे। वजह उसकी है कि जिस दिन आपने अपने खर्चे पे शादी की, ये और सुस्त हो जाएगा क्योंकि सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। मैंने कहा फिर ये मेरे कमाने वाले बयानात नहीं सुनेगा कि कमा के खाना चाहिए, अब्बा पे बोझ नहीं बनना चाहिए, ये वाले नहीं सुनेगा। ये सिर्फ बच्चे कसरत से पैदा करने वाले बयान सुन के इसका पूरा फोकस बच्चों की स्पीड पे होगा, क्योंकि बच्चे पैदा स्पीड से हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके अब्बा की है। जिम्मेदारी तो है ही नहीं, तो अब खाली करने धरने का ही काम रह जाएगा इसका। मैंने कहा कमरे से निकलेगा ही नहीं है, क्योंकि नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी, बहू की बीमारियों की जिम्मेदारी आपकी, डिलीवरी का खर्चा, बच्चे पैदा होने के जो खर्चा होता है, ऑपरेशन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सारा आपका। तो ये लाइफ को ऐसा इंजॉय करेगा और फुल फोकस सिर्फ किसको करेगा? स्पीड को। इसकी कोशिश होगी एक साल में जुड़वाऊं, क्योंकि फ्री फोकट में तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। और मैंने कहा ऐसा खून के आंसू रोगे ना बहू को घर से निकाल सकोगे, ना बच्चों को घर से निकाल सकोगे, और ये पोस्ती फिर नौबत तलाक और खुला तक पहुंचती है। तो ये काम नहीं करना आप अगर जिम्मेदार नहीं है। लोग मुझे भी बयानात में कहते हैं मुफ्ती साहब के बयानात में तजाद है, कहीं कह रहे होते हैं अपने बेटों की अपने खर्चे पे शादी करो, कहीं कह रहे होते हैं शादी मत करो। भाई तजाद नहीं है। जो बेटा जिम्मेदारियां निभा रहा है और बाप को अल्लाह ने गुंजाइश भी दी है और पता है कि ये बेटा शादी के बाद बिगड़ेगा नहीं, पता चल जाता है एटीट्यूड से, ये और नेक हो जाएगा और जिम्मेदार हो जाएगा। ऐसे भी केस है हमारे पास। मेडिकल कॉलेज में बेटे का दाखिला दिलाया, देखा 1 साल यार ये दिल लगा के पढ़ रहा है पढ़ाई, तो शादी अब्बा ने खुद करा दी उसकी कि बिगड़े नहीं वहां पे। कोई बात नहीं, बहू आएगी 2 रोटी ज्यादा खा लेगी। यहाँ सेकुलर लोग बोलते हैं खाली रोटियों का खर्चा नहीं होता। तो भाई 2 रोटी का मतलब जो भी जरूरी खर्चे हैं, इनको तो मौत आती है ना पैसा खर्च करते हुए। तो उन्होंने करा दी, वो जिंदगी भी बन गई उनकी, बुराइयों से भी बच गए और पढ़ाई में भी आगे निकल गए, आज बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर है वो। लेकिन ऐसे भी हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा था, तो मैंने बाप को मना किया भाई इसकी शादी नहीं करा देना, इसको बोलो कमा खुद शादी कर अपने खर्चे पे। लेकिन अब्बा ने कहा नहीं भाई बुराइयों में पड़ेगा, ये होगा। अब्बा ने करा दी। फिर अब्बा जो खून के आंसू रोए हैं, ये तो और सुस्त हो गया मुफ्ती साहब, तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता, पड़ा ही रहता है कमरे में। अब तो जुम्मे से भी गया, वो बच्चा पहले ही साल आ गया, शादी को 9 महीने हुए बच्चा मार्केट में, क्योंकि उसको पता है पैदा होगा खर्चा कौन उठाएगा, तो फिर निकालते रहो तो स्पीड से। मैंने कहा इससे पहले कि मजीद 4-6 प्रोडक्ट मार्केट में आए, मैंने कहा इसको घर से निकालो। फिर भी मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने इसको घर से निकालो, इसको अलग घर लेके दो। बोला बीवी को तेरी बीवी की प्रेग्नेंट भी वहीं होगी, बच्चा भी वहीं पैदा होगा और तेरे खर्चे पे होगा, कमा जैसे तैसे। मैंने कहा वरना ऐसा अपाहज बनेगा ना। वो नहीं उनकी समझ में आई बात, वो फिर हो गया ऐसे, इतने बेजार हो गए वो। फिर वो तलाक़ें होती हैं, अलहदगियाँ होती हैं, क्या कि कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो जहां आपको ये खतरा हो कि बच्चा बिगड़ेगा तो फिर ना करें।